वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जिसका एग्जाम डेट आपका 3 मार्च 2024 है। तो हम लोग प्रिपरेशन करें जीएस पेपर 1 का। पेपर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आईसीटी, है ना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में ई कॉमर्स आपके सिलेबस में शामिल है। तो ई कॉमर्स से जुड़े हुए टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट के सॉल्व में के रूप फॉर्मेट में देखेंगे अभी, और एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे ई कॉमर्स से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें, पहला प्रश्न आपके सामने है ई कॉमर्स से जुड़ा हुआ। ई कॉमर्स से जुड़ा हुआ ये पहला प्रश्न है कि एक उद्यमी बिजनेसमैन माइकल एल्ड्रिच ने इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग मशीन का आविष्कार किया। वह किस देश से संबंधित है? तो इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग मशीन का आविष्कार किया था किसने? माइकल एल्ड्रिच ने, या इंग्लैंड के थे। तो आपका डी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है ईबे अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई? ईबे या अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या इंग्लैंड? तो इसकी शुरुआत हुई थी कहाँ से? अमेरिका से। ये अमेरिकी कंपनी है, सब अमेरिका की कंपनियां हैं। अगला चलिए, वर्ष 1998 में डैश को ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के रूप में शुरू किया गया। यह एक मल्टीनेशनल पेमेंट सुविधा प्रदान करने वाली कंपनी है। कौन है? वर्ष 1998 में डैश यानी किस कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के रूप में शुरू किया गया? यह एक मल्टीनेशनल पेमेंट सुविधा प्रदान करने वाली कंपनी, यानी अलग अलग देशों में इससे पेमेंट की जा सकती है। एक देश की सीमा में बंधा हुआ नहीं, बल्कि ये मल्टीनेशनल है ना, इंटरनेशनल लेवल का है। टेस्ला, पेपल, पेटीएम या अलीबाबा? तो आपका पेपल होगा ना। पेपल को एक मल्टीनेशनल पेमेंट सुविधा प्रदान करने वाली कंपनी है पेपल, जो कि कहाँ की है? अमेरिका की। आगे बात करते हैं। मैक्स लेविचिन, पीटर थियल और ल्यूक नोसेक निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी के संस्थापक हैं? आपको देखिए, मैक्स लेविचिन, पीटर थियल, ल्यूक नोसेक किस ई कॉमर्स कंपनी के संस्थापक हैं? टेस्ला, पेपल, पेटीएम, ईबे? तो ये आपका पेपल के ही है। जो अमेरिकन कंपनी है पेपल, उसी के संस्थापक हैं तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्ड्स किस कंपनी की ई कॉमर्स सेवा है? एडवर्ड्स किस कंपनी की ई कॉमर्स सेवा है? अलीबाबा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या ईबे? तो ये एडवर्ड्स साथियों गूगल का है ना। एडवर्ड्स किस कंपनी की ई कॉमर्स सेवा है? तो गूगल का है। आगे बढ़ते हैं। कॉमर्स, जो ई कॉमर्स है उसके कितने प्रकार होते हैं? तो इस प्रकार से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे, कितने टाइप्स होते हैं ई कॉमर्स के। इससे जुड़े हुए प्रश्नों को अब सॉल्व करने का समय आ गया है ना। 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स मॉडल में क्रेता और विक्रेता दोनों ही बिजनेस कंपनियां, संस्थान या एजेंसियां होती हैं? यानी जिसमें दोनों ही बिजनेस है ना, तो बिजनेस, बी फॉर बिजनेस, दोनों ही बिजनेस यानी B2B, बिजनेस टू बिजनेस। तो कौन हो गया आपका? ए नंबर। बिजनेस टू बिजनेस है, दोनों तरफ अगर बिजनेस हो तो B2B आपका ए नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस ई कॉमर्स मॉडल में अंतिम उपभोक्ता एक दूसरा व्यापारिक संस्थान होता है? ठीक है, किस ई कॉमर्स मॉडल में अंतिम उपभोक्ता या मतलब कंज्यूमर एक दूसरा व्यापारिक संस्थान होता है? मतलब यहाँ भी उपभोक्ता जो होता है वो भी क्या होता है? व्यापारिक संस्थान होता है, और जिसके साथ व्यापार करता है तो वो व्यापारिक संस्थान है ही। यानी यहाँ पर दोनों ही बिजनेस करता है, कंज्यूमर भी बिजनेस है ना, अंतिम उपभोक्ता कंज्यूमर एक व्यापारिक संस्थान यानी वो भी बिजनेस कर रहा है। तो क्या हो गया? दोनों तरफ से बिजनेस मॉडल है, तो ये B2B, इसका भी आंसर ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से B2B के उदाहरणों का चयन कोड की सहायता से कीजिए। मतलब यहाँ पर कौन B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है, उसको आपको चयन करना है। निम्नलिखित में से कौन सा बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर है, यानी दोनों बिजनेस करता है? कौन कौन हो जाएगा आपका?
अमेजन बिजनेस, अलीबाबा, इंडिया मार्ट, तो ये बिजनेस करती है ना, दोनों तरफ से यहाँ पे बिजनेस करने वाले लोग जुड़े होते हैं। तो यहाँ बिजनेस टू बिजनेस में तीनों आ जाएगा, इसलिए आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर, क्योंकि ये सभी B2B के एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए आपको मिलान करना है। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। जैसे आपका पहला है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस में अकाउंट बनाता कौन, कस्टमर बनाता है। और गूगल क्या करती है, बिजनेस करती है। यानी यहाँ पर क्या है, C2B मॉडल काम करता है गूगल में, तो ये आपका सही है। दूसरा है ट्रिप एडवाइजर। ट्रिप को कर सकते हैं, ट्रिप को निर्देशित करता है। तो आपका ये क्या हो गया, एक तरह से ट्रिप एडवाइजर बिजनेस हो गया। बिजनेस टू, ये जो एडवाइजर जो होते हैं ट्रिप एडवाइजर, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटर का काम करते हैं, ये हेल्प लेते हैं, वहाँ के प्रशासन थे। तो बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, तो B2A ट्रिप एडवाइजर, ये भी सही है। आधार कार्ड कौन बनवाता है, कस्टमर, तो C फॉर कस्टमर। और जा भेजता किसे, ये प्रशासन को भेजता है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को भेजता है, तो A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी C2A, ये भी सही है। तीसरा है OLX। OLX में क्या होता है, आपका दोनों तरफ कस्टमर होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट को डालते हैं, मान लीजिए आपका कोई पुराना टीवी है या बाइक है, आप बेचना चाहते हैं, उसको OLX पे डाल देते हैं, आप भी तो कस्टमर हैं, और जो खरीदेगा वो भी कस्टमर है। यानी यहाँ पे कौन सा काम करेगा, C फॉर कस्टमर, और फिर से वो कस्टमर C2C, तो ये भी सही है, C2C मॉडल होता है, OLX C2C मॉडल का उदाहरण है। तो यानी इसका राइट आंसर क्या है, 1 2 3 4, जिसमें यानी आपका C नंबर राइट आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई कॉमर्स का सबसे प्रचलित रूप है, यानी सबसे प्रचलित रूप ई कॉमर्स का है। यहाँ पर लेन देन सीधा ई कॉमर्स संस्थान से उपभोक्ता के बीच होता है। यानी ई कॉमर्स संस्थान से उपभोक्ता, यानी ई कॉमर्स संस्थान क्या हो गया, बिजनेस से किसके पास, कस्टमर। उपभोक्ता मतलब क्या हो गया, कंज्यूमर, या कस्टमर जो हो गया कंज्यूमर। तो B2C यही सबसे प्रचलित है। B2C कहाँ है आपका, B नंबर, यही सबसे प्रचलित। जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, यहाँ पर उदाहरण में फ्लिपकार्ट हो गया आपका, है ना, मीशो हो गया, अमेजन हो गया, ये सब क्या करता है, ये ई कॉमर्स संस्थान है, और ये उपभोक्ताओं के बीच, यानी जो इसे खरीदता है उसके बीच सीधा संबंध होता है। तो B फॉर बिजनेस हो गया, 2C फॉर कंज्यूमर, तो B2C मॉडल, यही सबसे प्रचलित मॉडल है ना। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है किस ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के, तो सही है, और जो कि आपका सबसे प्रचलित भी माना जाता है। तो आपका B2C, आपका B नंबर यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मित्रा में से किसके उदाहरण है, किस प्रकार के ई कॉमर्स के उदाहरण है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मित्रा। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा, ये सभी क्या है, बिजनेस करती है, तो B। किसके साथ करती है, सीधे ये कस्टमर के साथ। ये कंपनियां, ऑनलाइन कंपनियां जो है बिजनेस करती है, सब बिजनेस करती है, लेकिन B फॉर बिजनेस हो गया। 2 किसके साथ, सीधे कस्टमर के साथ, तो B2C। तो B2C कहाँ है, C नंबर, तो आपका ऑप्शन हो गया C नंबर राइट आंसर। B2C मॉडल पर ये काम करती है, और यही सबसे ज़्यादा प्रचलित ई कॉमर्स का प्रकार है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों, आप भी चाहते हैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करें और इंटायर सिलेबस को कंप्लीट करें विदाउट एनी फी, बिल्कुल फ्री में, तो हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लेना है, ताकि आने वाले समय में क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप क्लासेस को देख सकें। यहाँ एवरीडे क्लासेस की वीडियो अपलोड की जाती है, और जिसे आप बस सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको, और इसके बाद आप क्लासेस को देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।